नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने आपको वाकाटक वंश के बारे में बताया तथा कलिंग के चेदी वंश, यहाँ तक हमने चर्चा किया था। अब देखते हैं दोस्तों, संगमकालीन राज्य। यदि स्थिति की बात की जाए तो यह दक्षिण भारत की जो पूरी स्थिति है, इतनी दक्षिण भारत में यहाँ तक पूरा मौर्य साम्राज्य स्थित है। इसके बाद यह है कावेरी नदी, और कावेरी नदी के पास यहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो यह है कावेरी नदी। इसके बाद ये जो क्षेत्र है कावेरी नदी के इधर वाला क्षेत्र, ये है चोल राज्य और ये है पांड्य राज्य। इसके बाद ये है चेर राज्य, चेर राज, चोल राज और पांड्य राज, ये तीनों की स्थिति है। ये संगमकालीन स्थिति यही है दोस्तों। तो हम देखेंगे पूरा विधिवत, इसको हम समझते हैं। मौर्यकालीन शासक अशोक के समकालीन दक्षिण भारत में चोल राज, चेर राज और पांड्य राज तीनों राज्यों का शासन था। इन राज्यों में चोल राज सबसे पहले अस्तित्व में आया था। यही संगमकालीन राज्य हैं, इन्हीं को कहते हैं संगमकालीन राज्य। तो आइए देखते हैं दोस्तों, संगमकालीन राज्य तीन राज्य में विभाजित था। चोल राज्य, चेर राज्य और पांड्य राज्य, तीन राज्य में विभाजित था। जो चोल राज्य है, चोल राज्य की स्थिति थी तेलंगाना एवं तमिलनाडु तक। तेलंगाना एवं तमिलनाडु तक चोल राज्य की स्थिति थी। प्रारंभिक राजधानी थी उरैयूर, जो कपास के लिए प्रसिद्ध नगर है ये उरैयूर। प्रारंभिक चोल राज्य की राजधानी थी उरैयूर। दूसरी राजधानी थी पुहार, जिसे कावेरी पत्तन भी कहते हैं, पुहार। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ है तथा वहां का सबसे प्रतापी राजा था करिकाल। इसके बाद चेर राज्य आता है, इसकी स्थिति है केरल एवं कर्नाटक तक। इनकी राजधानी थी करुयूर चेर राज्य की राजधानी थी और राजकीय चिन्ह धनुष है तथा वहाँ का सबसे प्रतापी राजा उदयिल था, उदयिल जिराल वहाँ का सबसे प्रतापी राजा था चेर राज्य का। अगला राज्य है पांड्य राज्य, स्थिति इसकी थी तमिलनाडु और प्रारंभिक राजधानी थी कोरकई। पांड्य राज्य की प्रारंभिक राजधानी कोरकई थी तथा दूसरी राजधानी थी मदुरै। पांड्य राज्य की दूसरी राजधानी मदुरै थी। पांड्य राज्य की राजकीय चिन्ह मछली है तथा वहां का सबसे प्रतापी राजा था पल्ल सालई मुदुकुडमी। पल्ल सालई मुदुकुडमी वहां का यानी पांड्य राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। तो आइए देखते हैं करिकाल को। करिकाल चोल राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। करिकाल शब्द का अर्थ जला हुआ पांव होता है। करिकाल का शब्द है जला हुआ पांव। करिकाल के जंगलों को कटवाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करवाया। करिकाल ने जंगलों को कटवाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करवाया। सिंचाई करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया, यानी जंगलों को कटवाया, तालाबों का निर्माण करवाया। उसने श्रीलंका पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कायम किया। करिकाल ने पत्तिन पल्लह के रचनाकार रुद्र कर्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया था। एक है रचना पत्तनी पल्लय, जिनकी रचनाकार हैं रुद्र कर्नार,
इनको 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया था। किसने? करिकाल ने। उदयनजिराल। उदयनजिराल चेर राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। उसने कुरुक्षेत्र में हुई युद्धों में शामिल सैनिकों को भोजन कराया, जो कुरुक्षेत्र में शामिल थे। इसलिए उदयनजिराल को महाभोजन उदयनजिराल कहा जाने लगा। ये है उदयनजिराल। पांडराज। मेगस्थनीज के अनुसार पांडराज की राजधानी मदुरै थी, जो मोतियों के लिए प्रसिद्ध नगर था। पांडराज में महिलाओं ने भी शासन किया था। जो पांडराज की राजधानी मदुरै में तीनों राज्यों के तमिल विद्वानों ने तीनों संगमों का आयोजन मदुरै में किए थे। संगम माने विलय होता है। तब देखते हैं कुछ संगमकालीन महाकाव्य। एक है दोस्तों शिल्प आदिकारम, जिसके रचनाकार हैं इलागो आदिगल। मणिमेखलय के रचनाकार हैं शीतलैंतनार। ये मणिमेखले के रचनाकार हैं। ये सभी संगमकालीन महाकाव्य हैं। शिल्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं तिरुवतक देवनार जीवक चिंतामणि के रचनाकार हैं त्रिवतक देवनार। एक है वासपति और कुंडल केश, अनुपलब्ध है, इनके रचनाकार को नहीं पता। जो ये तीनों है शिल्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, इन तीनों की भाषा तमिल है। तीनों की भाषा तमिल थी। संगमकालीन प्रशासन। पंच परिषद का गठन इसमें किया गया है। संगमकालीन प्रशासन में पंच परिषद का गठन, इसमें अमैचार मंत्री थे, पुरोहितार पुरोहित थे, सेनापतियार सेनापति था, देतार राजदूत था और उर्रार गुप्तचर था। तो पंच परिषद का गठन संगमकालीन प्रशासन में किया गया है। संगमकालीन प्रशासन का सर्वप्रधान राजा होता था। जो संगमकालीन प्रशासन है, इनका सर्वप्रधान राजा होता था। सारी शक्तियां राजा में निहित होती थी। वह संघ, राज्य अथवा मंडल का प्रधान होता था। लेकिन राजा प्रशासनिक कार्यों को अकेले संचालित नहीं कर सकता था, इसलिए पंच परिषद का गठन किया गया था। जैसे अमैचार, पुरोहितार, सेनापतियार, देतार और उर्रार, जो यही है पंच परिषद का गठन संगमकालीन प्रशासन में किया गया था। संगमकालीन इकाई में देखा जाए, मंडल सबसे बड़ी इकाई है, इसके बाद नाडु, फिर उसके बाद उर यानी गांव सबसे छोटी इकाई है संगमकालीन। आय के स्रोत की बात की जाए तो सबसे प्रमुख स्रोत था इरय यानी यह एक भू राजस्व कर था। संगमकालीन आय का स्रोत इरय था, जो भू राजस्व कर है। संगम काल में आय का सबसे प्रमुख स्रोत भू राजस्व कर था, जिसे इरय कहा जाता था। यह पैदावार का 1/6 भाग वसूल किया जाता था। संगम काल में आय का सबसे प्रमुख स्रोत भू राजस्व कर था, जिसे इरय कहा जाता था। यह पैदावार का 1/6 वसूल किया जाता था। भूमि के पैमाइश की इकाई को माह अथवा वेद
कहा जाता था। बेली, भूमि के पैमाइश की इकाई को माँ अथवा भेली कहा जाता था। अब देखते हैं संगमकालीन न्याय व्यवस्था। संगमकालीन न्याय व्यवस्था में एक न्यायालय था जिसे मन्नरम कहते हैं। मन्नरम न्यायालय का गठन किया गया था और संगमकालीन न्याय व्यवस्था कठोर थी। क्या था? संगमकालीन न्याय व्यवस्था का प्रधान राजा होता था। संगमकालीन न्यायालय को मन्नरम कहा जाता था। न्याय व्यवस्था कठोर थी। झूठी गवाही देने वाले गवाहों की जीभ कटवाने का प्रावधान था। यदि कोई झूठी गवाही देता था तो जीभ कटवा ली जाती थी। राजद्रोह करने पर मृत्युदंड देने का अधिकार था। यह राजा को था। राजा अपनी इच्छा अनुसार प्राण दंड दे सकता है अथवा माफ भी कर सकता था। सैन्य व्यवस्था, संगमकालीन सैन्य व्यवस्था देखते हैं। सेना सैन्य व्यवस्था चतुरांगणी सेना थी। गज सेना, अश्व सेना, पैदल सेना और रथ सेना। चतुरंगणी सेना थी। रथ बैल खींचते थे संगम काल में। तो संगमकालीन सैन्य व्यवस्था चतुरंगणी थी। उपरोक्त चारों प्रकार की सेनाओं में एक विशेषता थी कि संगम काल में रथों को बैलों द्वारा खींचा जाता था। तो दोस्तों यह संगमकालीन पूरा हमने प्रशासन आपको पढ़ाया। इसके बाद हम अगला देखेंगे हिंद एवं शासन। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिए। आप कोर्स की चिंता ना करिए। मैं जब तक हूँ कोर्स की चिंता ना करिए। मैं जो भी कोर्स शुरू करूँगा उसे मैं कंप्लीट करवाऊँगा, क्योंकि मुझे फंसाने का वो नहीं है कि मैं किसी को फंसा दूँ झूठ बोलकर। तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।